मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय का जो सेकंड पेपर है वित्तीय प्रबंध के तत्व, उसका प्रथम अध्याय है वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य एवं विशेषताएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वित्त व्यवसाय में एक रक्त का काम करता है। जिस प्रकार एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यवसाय को चलाने या व्यवसाय को जीवित रखने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अब वित्त का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? वित्तीय प्रबंध का अर्थ या परिभाषा। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है। वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है तथा ये संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग होता है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के वित्तीय क्रियाओं को सफल तथा कुशल प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई उच्च कोटि का लेखांकन अथवा वित्तीय सूचना प्रणाली नहीं होता है, ये फर्म के वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने तथा नीति निर्धारित करने से संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। इसमें पूंजी, रोकड़ प्रवाह, साख, मूल्य एवं लाभ नीतियाँ, निष्पत्ति, नियोजन तथा मूल्यांकन तथा बजटीय नियंत्रण नीतियाँ एवं प्रणालियाँ शामिल होती है। बजटीय नियंत्रण एवं प्रणालियाँ प्रमुख रूप से वित्तीय प्रबंध के अंग है। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा विद्वान हॉवर्ट एवं उपटन के शब्दों में है: वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों को लागू करना है। वेस्टन एवं ब्राइगम ने कहा है कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। GL मेसी ने भी कहा है कि वित्तीय प्रबंध एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसकी प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं। आधुनिक विचारधारा के वित्त कार्य प्रबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें वित्तीय प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध की निम्न विशेषताएं है जो निम्नलिखित है। पहली है व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग। व्यवसायिक प्रबंध के जितने भी कार्य है उसमें वित्त कार्य यानी वित्त प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध की जो परंपरागत विचारधारा में प्रचलन के समय वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका या व्यक्ति माना गया है, परंतु आधुनिक व्यवसाय में वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया। ये व्यवसाय के अंदर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवसाय में प्रोडक्शन से लेके वस्तु के निर्माण तक वित्त प्रबंध का महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक कम एवं विश्लेषणात्मक अधिक। ये इसकी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। परंपरागत वित्तीय प्रबंध के वर्णनात्मक अधिक तथा विश्लेषणात्मक कम था, जबकि आधुनिक वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक है। आज वित्तीय विश्लेषण की सांख्यिकी एवं गणितीय विभिन्न विद्या विकसित हो गई है, जिनके द्वारा दी गई आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में संभावित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं लेखांकन कार्य से भिन्न। बहुत से लोग कार्य तथा लेखांकन कार्य को ही एक मानते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सी शर्तें और अभिलेख एक समान ही होते हैं, परंतु वित्त कार्य लेखांकन के कार्य से भिन्न होता है। लेखांकन कार्य में वित्तीय संबंधित समकों का संग्रहण किया जाता है, जबकि वित्त कार्य में इसके निर्णयों को लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य निष्पत्ति का मापक। उपक्रमों में विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति एवं वित्तीय परिणामों को मापा जाता है। यदि एक उपक्रम पूर्व निर्धारित मात्रा में आगम कम कर दिया जाता है तो लागतों में वृद्धि हो जाती है, तो वह अपने लाभ उद्देश्य एवं संपदा मूल्य में अधिक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। नेक्स्ट है उपक्रम के अन्य उपक्रमों से समन्वय आवश्यक है। वित्त प्रबंधक को और भी प्रबंधकों के जो कार्य है उसमें समन्वय या कोऑर्डिनेशन बनाकर कार्य करना
होता है, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है। वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है, चाहे ये संगठन निर्माणी हो या सेवा संगठन हो अथवा एकाकी स्वामित्व वाले हो अथवा निर्गमित संगठन, ये गैर लाभकारी संगठनों की क्रियाओं पर भी लागू होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं? ये व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि व्यवसाय किस नेचर का है, किस प्रकार का है। सामान्य देखने को मिलता है कि एक संगठन में वित्तीय प्रबंध को निम्न उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। पहला है कोषों की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति। इस व्यवसाय में माल प्रारंभ से लेकर उत्पादन तक कितना खर्चा आएगा, यानी कितनी वित्त की आवश्यकता होगी, उसकी पहले से ही प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो यानी कोषों की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति। ये नहीं है कि आपने फाइनेंस का बजट कम रखा और आपका प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ और आपके पैसे ख़त्म हो गए। तो कोषों को पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वामियों को उचित प्रतिफल दिलाना। जो व्यवसायी होता है, जो हुनर होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, उसको उचित प्रतिफल दिलाना, यानी उसको इस प्रकार बजट नियोजन करना है कि उसको अधिकतम लाभ हो। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी का कुशलतम उपयोग। पूंजी यानी वित्त का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। ये वित्त यानी मितव्यय होना चाहिए, कार्य भी पूरा हो जाए और पैसा भी कम हो और प्रोडक्शन भी पूरा हो जाए और समय पर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की न्यूनतम लागत संभव बनाना। पूंजी की लागत कम से कम हो और अच्छी से अच्छी वस्तु तैयार हो। ये वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। आगे यदि इसमें वित्तीय प्रबंधक सफल हो जाता है तो वो अच्छा वित्त प्रबंधक माना जाता है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का मितव्ययतापूर्ण संयोजन, यानी प्रतिभूतियों के माध्यम से जो पैसा प्राप्त करता है वित्त प्रबंधक व्यवसायी के लिए, उसको मितव्ययतापूर्वक उनको खर्च करना चाहिए। क्योंकि जो प्रतिभूतियाँ हमने बिजनेस के लिए, व्यवसाय संचालन के लिए वित्त प्राप्त किया है, वो वापस लौटाने भी है। तो यानी व्यवसायी को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। वित्त एवं अन्य विभागों में तालमेल स्थापित करना।